भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल रूस में हैं और वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। संयोग देखिए, जिस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बार बार भारत के खिलाफ टैरिफ वाला वार कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, उसी वक्त डोवाल मॉस्को में है। यानी भारत की ओर से संदेश मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि हम किसी के दबाव के आगे झुकने वाले नहीं। हम किससे क्या खरीदेंगे यह सिर्फ और सिर्फ हम तय करेंगे, कोई दूसरा नहीं। इस मुद्दे पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उससे चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी, मॉस्को में एनएसए डोवाल। रूस से तेल आयात पर भारत को अमेरिकी धमकी पर भारत का ऐसा जवाब आया जिसे देख खुद ट्रंप भी हैरान रह जाएंगे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल रूस भारत संबंधों को और मजबूती देने के मकसद से मॉस्को में है। इस बैठक से पहले पीएम मोदी ने सार्वजनिक मंच से बता दिया कि नया भारत दुश्मनों के लिए काल भैरव बन जाता है। ये नया भारत है। ये नया भारत भोलेनाथ को भी पूजता है और देश के दुश्मनों के सामने काल भैरव भी बन जाता है। रूसी मीडिया के मुताबिक इस दौरान एनएसए अजीत डोवाल और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की अहम बैठक पर दुनिया की नजरें हैं। इस दौरान एनएसए की कई रूसी नेताओं के साथ रणनीतिक बातचीत होगी, जिसमें रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने पर जोर रहेगा। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। इसी बीच रूस ने भारत के पक्ष में बयान जारी कर बता दिया तो भारत और न ही रूस पर अमेरिका का कोई दबाव है। भारत का रूस से तेल खरीदने का मुद्दा इस समय पूरी दुनिया में चर्चा में है। इसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत को दी गई धमकियां हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस से तेल खरीदकर भारत यूक्रेन में युद्ध जारी रखने में मदद कर रहा है। ऐसे में अमेरिका भारतीय सामानों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने जा रहा है। लेकिन भारत के एनएसए की रूस में मौजूदगी सीधे तौर पर अमेरिका के लिए संदेश है। हमारी आज की बहस इसी मुद्दे पर है। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। हमारे साथ हैं रोविंदर सचदेवा सर, स्टूडियो में मौजूद हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ रामकृपाल सिंह सर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुशील सिंघल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक हैं। रोविंदर सचदेवा सर, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। अजीत डोवाल का रूस में होना और जो रूसी मीडिया है वो कह रही है कि पुतिन से भी उनकी मुलाकात होने वाली, और ये मुलाकात ऐसे वक्त में है जब हर दिन 24 घंटे बीतते नहीं है कि ट्रंप की एक नई धमकी आ जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, ये मीटिंग अहम है और भारत के संदर्भ से अहम है, पर एक एंगल और है। स्टीव विटकॉफ, जो कि मानिए एक तरह से नॉट मानिए मतलब ट्रंप के एडवाइजर हैं रशिया के मुद्दे को लेके, वो भी मॉस्को पहुंच रहे हैं आजकल। तो भारत और पुतिन की जो डिस्कशंस होंगी, डोवाल पुतिन की, उससे इंडिया हम जो चाहते हैं हम उस पर बात करेंगे। बट एट द सेम टाइम इसका अंजाम जो होगा वो पुतिन और वुडकॉफ की मीटिंग को इन्फ्लुएंस करेगा ना, क्योंकि पुतिन को होगा कि क्लैरिटी की मेरी इंडिया के साथ कितनी पार्टनरशिप है। हाँ। उतना ज्यादा वो विटकॉफ को पुशबैक भी कर सकता है। तो ये मीटिंग का जो इंपैक्ट है ये केवल इंडिया अमेरिका, इंडिया रशिया ही नहीं, परंतु रशिया अमेरिका रिश्तों को भी इंपैक्ट करेगा। तो क्या पुतिन बैलेंसिंग कुछ करेंगे क्या? पुतिन बैलेंसिंग क्या, पुतिन तो अपने हिसाब से जो डेडलाइन है शायद उस पर रुकेंगे नहीं, जो ट्रंप की डेडलाइन है और वो चलती रहेगी। अब ट्रंप क्या करेंगे, बात है क्योंकि आपने विटकॉफ का जिक्र किया जी, तो जब एनएसए अजीत डोवाल रूस पहुंच रहे हैं तो क्रेमलिन के प्रवक्ता का बयान मैं पढ़ देता हूं, दिमित्री पेस्कोव। उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि हमने कुछ बयान सुने जो वास्तव में धमकी की तरह है। इनमें देशों पर दबाव डाला जा रहा है और वो रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंध कम कर रहे हैं। हम ऐसे बयानों को वैधानिक नहीं मानते। यानी कि रूस की लाइन तो बिल्कुल क्लियर है ना कि हमें धमकाओ मत। जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है, और वो इंडिकेट कर रहे हैं भारत को जी, इन द वन सेंस कि भारत को जो धमकियां दी जा रही, देश का मेंशन नहीं कर रहे। हाँ। तभी मैं कह रहा हूं डोवाल साहब का ये जो विजिट रहेगा, जो मीटिंग्स होंगी, इनका इंपैक्ट भारत और रूस के रिलेशंस पे तो रहेगा ही रहेगा। बट रशिया और अमेरिका के लिए भी, क्योंकि रशिया को अब होगा ओके, भारत के साथ मेरी ये स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप है, जो भी बनेगी हमारी ऑलरेडी है, डिफेंस, ऑयल, या भारत मेरे साथ खड़ा है। नहीं तो अभी तक रशिया को यह भी डाउट हो सकता है कहीं ना कहीं कि भारत रशिया से तेल लेना बंद कर दे। हम वो भी तो डिसाइड कर सकते हैं ना, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में जो होगा हम डिसाइड करेंगे। कृपाल सर, मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ खबरें और जो तस्वीरें हैं और उसके बाद जो साझा बयान भी सामने आएंगे, उसके बाद लग रहा है कि सबसे ज्यादा मिर्ची जो है वो अमेरिका में लगने वाली है।
देखिए प्रत्युष जी, कल रात से जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो बड़े निर्णायक हैं। ट्रंप जो कुछ भी कर रहे हैं उनका तो नारा ही है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो जो आदमी अपने देश के इंटरेस्ट में जो कुछ भी कर रहा है, सही या उल जलूल बातें जो कर रहे हैं, तो दूसरा जो है दूसरे देश में वो भी तो अपने इंटरेस्ट का ख्याल रखेंगे। कल दो बातें ट्रंप ने कही थी। एक तो उन्होंने बार बार कम से कम 50 बार ये कह दिया कि भारत और पाकिस्तान में हमने संधि कराई है, जिसका इंडिया ने पूरी तरह से उखेड़ दिया। एक नया उन्होंने करीब 48 घंटे से शुरू किया था कि रसिया से तेल लेकर के भारत एक तरह से युद्ध में घी डाल रहा है, यानी तेल खरीद करके उनको ये आर्थिक मदद कर रहा है कि वो ज्यादा यूक्रेन से लड़ते रहें। इस चीज का कल हमारे विदेश मंत्रालय ने उजागर कर दिया, डेटा से एक एक चीज कर दी कि आप झूठ बोल रहे हैं। हम जो रसिया से तेल ले रहे थे रिफाइन करके, और तब अमेरिका ही चाहता था कि तेल लेके कोई एनर्जी क्राइसिस ऐसी ना आ जाए पूरी दुनिया में कि तेल के दाम एकदम भाग जाए, तो रिफाइन करके हम जो उनकी सप्लाई होती थी यूरोप के लोग लेते थे। कल रात को उन्होंने जब ये बात कही तो भारत ने कल जोरदार खंडन कर दिया। भारत ने डेटा रिलीज किया कि हम तेल जितना ले रहे हैं उससे ज्यादा अमेरिका यूरेनियम खरीद रहा है रसिया से और दूसरी चीजें खरीद रहा है। पूरा इसका वर्णन आ गया। तो कल इतनी मिर्ची उनको लगी कि उन्होंने कल एक तो मेडिसिन पर ड्रग पॉलिसी उन्होंने अनाउंस की, जिसमें सबसे ज्यादा उन्होंने यूरोपियन यूनियन को, जो कि उनके एलाइज हैं, उनसे कह दिया है। बल्कि ये तक कहा कि लंदन में जो टैबलेट, जो कैप्सूल $80 की मिलती है, वो अमेरिका में $1300 की बेची जा रही है कल। तो अब ट्रंप इस कदर बौखला गए हैं कि उनको कौन दोस्त है कौन दुश्मन है इसकी पहचान नहीं है। और भारत शुरू से कह रहा है कि हम नेशनल इंटरेस्ट हमारा प्राइमरी है, हमें दुनिया में जहां भी सस्ता तेल मिलेगा हम वहां से लेंगे, वो चाहे रूस हो, चाहे गल्फ कंट्रीज हो, चाहे जो भी हो, जहां से भी। अमेरिका की तरह नहीं है कि आप तेल भी लेंगे वेनेजुएला। सर, इस बीच जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको जल्दी से एक ब्रेकिंग भी दे देते हैं। रूस के दौरे पर हैं एनएसए अजीत डोभाल। ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी के बीच उनका ये दौरा काफी अहम बताया जा रहा है और इस दौरे में उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी होने वाली है। अजीत डोभाल, ट्रंप की भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी के बीच रूस से बातचीत करेंगे। तेल खरीद पर भड़के हुए हैं ट्रंप, बार बार कह रहे हैं कि रूस से आप तेल खरीद रहे हैं, रूस से व्यापार आप कर रहे हैं, आप रूस से डिफेंस डील कर रहे हैं। यानी सोचिए कि अमेरिका को कितनी ज्यादा चिढ़ है। मैं सुशील सिंघल सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस मुलाकात के क्या मायने हम निकाले। क्या यह सामान्य मुलाकात है, क्योंकि यह दौरा पहले से भी तय था, लेकिन इस बीच जब लगातार धमकियां आ रही हैं और सीधे सीधे रूस और भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं ट्रंप। प्रत्युष जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो विजिट हो रही है एनएसए की, वो पहले से प्लान थी। लेकिन जो अभी जो डेवलपमेंट हुए हैं, जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं, काउंटर स्टेटमेंट आए हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में ये विजिट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। और हमें ये भी बता दूं कि अभी अगस्त एंड में 27-28 अगस्त को ईएमबी विजिट करने वाले हैं रशिया का, एंड एक समिट भी होने वाली है हमारे प्राइम मिनिस्टर और पुतिन की, प्रेसिडेंट पुतिन की, और एससीओ की भी मीटिंग होने वाली है। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा, काफी बड़ा कॉन्टेक्स्ट है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। जहां तक मेरा विचार है, इसके जो उद्देश्य हैं इनकी विजिट के, जो होगा, एक तो मेरे ख्याल से हम ये बात करने वाले हैं कि भारत और रूस के जो संबंध हैं वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उनकी अपनी एक अहमियत है।
तो और दूसरे विचार से एनर्जी के बारे में बात होगी, क्योंकि अभी जैसा डिस्कशन हो रहा है, रशिया और जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उन्होंने धमकी दी है, जो कि वो बैक एंड फोर्थ करते रहते हैं। कभी कहते हैं मैंने कोई परसेंटेज नहीं बताई है, कभी कहते हैं कि मेरे को मालूम नहीं है। अभी कल उनसे सवाल किया गया, जैसा भी रामपाल जी अभी कह रहे थे कि अमेरिका खुद इंपोर्ट करता है। उसके बाद जब पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा तो कहते नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो उन्हें यही नहीं मालूम है खुद को कि उनका देश क्या कर रहा है, लेकिन वो दुनिया की जो है सारी पॉलिसी डिसाइड करना चाहते हैं। उसके अलावा हमारा जो है मेरे ख्याल से कि ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग भी कर रहे हैं हम कि भाई हमारी जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिपेंडेंट है, किसी देश के दबाव से नहीं चलती है। और इसके साथ साथ मेरे ख्याल से ये जो बातचीत होगी जी, इसमें जो है उन्होंने इंडिया का जो मीडिएटर रोल अभी बात कर रहे थे यूक्रेन के बारे में, मेरे ख्याल से उसका भी एक कॉन्टेक्स्ट है कि भारत यूक्रेन के जो रशिया यूक्रेन का जो वार चल रहा है उसमें क्या मीडिएटर रोल मैं ये समझना चाह रहा हूं रोविंदर सर कि क्या इस मुलाकात के बाद कोई एक बड़ा मैसेज अमेरिका को दिया जाएगा, या फिर रूस भी ये देखेगा कि साहब भारत तो हमारा पुराना दोस्त है, इनसे भी हित ना बिगड़े, अमेरिका से हमारा कारोबार चलता है, इससे भी हित ना बिगड़े, दोनों तरफ बैलेंसिंग एक्ट। लेकिन कोई तो एक स्पष्ट संदेश रूस की तरफ जाना चाहिए कि भाई भारत से हमारा संबंध है और इसको हम तेल देते रहे और देंगे भी। डिस्काउंट की भी बात हो रही है कि हम आपको डिस्काउंट भी दे रहे हैं। जी हाँ, वो रहेगा, बट ये जो संदेश है वो ऑलरेडी भारत दे रहा है अमेरिका को। और अगर आप देखें जिस तरह से हमारी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, आई थिंक भारत ने डिसाइड कर लिया है मोरलेस कि ट्रंप की धमकियों के सामने भारत झुकेगा नहीं। ये हमने डिसाइड कर लिया, दिखता है इन प्रिंसिपल। आप जिस हिसाब से हमारी मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट देखिए, हमने लॉजिक दिया, भाई चाइना हमसे ज्यादा खरीदता है। चाइना $62 बिलियन का एनुअली तेल खरीद रहा है, हम 52 खरीदते, तो चाइना पर चुप्पी क्यों? क्योंकि चाइना स्ट्रांग है। ट्रंप और अमेरिका रिस्पेक्ट वहां पर जुबान खामोश हो जाती है ट्रंप की। ये स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमें इंडिया को खुद स्ट्रांग बनना पड़ेगा, जितना भी हम जैसे बने। और मैं एक चीज और कहता हूं, ये जो टैरिफ्स होंगे इनसे कुछ ना कुछ हमारी इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा विदाउट डाउट। 15% हो, 10%, जितने भी हो, पहले 2.5% होते थे, राइट? तो फर्क पड़ेगा। हमें मेहनत ज्यादा करनी है। मैं बार बार कह रहा हूं, हमें हफ्ते में 5 की बजाय 6 दिन कर देने चाहिए। एक साल के लिए हमारी जीडीपी 2% बढ़ जाएगी। हमें दुनिया को दिखाना है कि हम स्ट्रांग है, हमारा कैरेक्टर है। मुझे लगता है रामकृपाल सर, ये जो सिचुएशन है, जो खुद अमेरिकी राष्ट्रपति के बड़बोलेपन ने, उनकी गीदड़ भभकिया ने ये सिचुएशन क्रिएट की है। और मुझे लगता है कि इस समय भारत का जो स्टैंड है कि भैया हमें धमकाओ मत, हमें हमारी मर्जी है, हम जिससे व्यापार करना चाहें, यानी कि ये सिचुएशन ऐसी हो गई है, अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए, भारत को और जिस तरह का कॉन्फिडेंस मोदी जी ने कल भी बयान में कहा है, हमें ये अच्छी तरह से मालूम है और हम अनुभव रहा है। 90 में जब हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया था तो जितनी तेजी से हमने ग्रोथ की थी, ये जो आर्टिफिशियल सारी चीजें हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको कहते हैं ना, आपदा में अवसर। देखिए ट्रंप का क्या है, ये जो डोभाल गए हैं, आप क्लियर कट एक बात जान लीजिए, भारत ने बहुत पहले बात कह दी है कि एग्रीकल्चर और डेयरी, ये दो क्षेत्र तो भूल जाइए। और अमेरिका की जिद यही है, कारण ये है कि उनके पास जितना सब्सिडी वो दे करके जितना एग्री उत्पादन होता है, उसकी अब मार्केट उनको कहीं मिल नहीं रही है। और इंडिया की 140 करोड़ का बाजार है, वो सोचते हैं कि यहाँ थोड़ा सा भी खुल जाए तो हम अपने यहाँ के किसानों को खुश रख सकते हैं। सवाल है, बिल्कुल इंडिया ने कह दिया है कि हम अपने किसानों, ये समीज को, इनके हितों के कीमत पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अब नतीजा क्या आता है, भारत ने कहा कि हम दूसरे क्षेत्रों में आपसे सहयोग कर सकते हैं, जैसे ज्यादा ऑयल ले सकते हैं, लेकिन एग्री और ये डेयरी प्रोडक्ट हम नहीं खोलेंगे इसमें। तो अब क्या हो गया है, एक और ट्रसा चल रही है। आप आगे देखिए, डोभाल जी का जाना बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक आगे है। अभी यूएस इस पे आएगा कि अब 35 लीजिए, तो उधर से रसिया हमको एसयू सचदेवा साहब बताएंगे 52 शायद है। तो हमारे लिए भारत एक ऐसी स्वतंत्र नीति चल रहा है, क्योंकि अब जानते हैं अमेरिका क्यों चल रहा है। अमेरिका ने कल रात को चीन की तारीफ की है और कल भी कहा है कि हम अगर ये समझौता हो जाता है तो मैं जाऊंगा, शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे, हम दोनों की मुलाकात होगी।
सबको यह है कि जिस गति से 6.5% से भारत बढ़ रहा है, कई देशों को ये चिंता होने लगी है। IMF ने जो दिखाया है कि जिस तेजी से भारत बढ़ रहा है, कुछ न कुछ ये लोग करके आपने भारत को F-35 अलग का थलग जिक्र करना किया, तो इस दौरे में कहा जा रहा है कि डिफेंस डील पर भी बातचीत हो बिल्कुल। सकती है, और डिफेंस डील पर अगर बातचीत होगी तो सोचिए कि उसका असर डोनाल्ड ट्रंप के मनोदशा पर क्या पड़ेगा। हो सकता है कि उसके बाद फिर एक ऐलान कर दे कि मैं और टैरिफ लगाऊंगा, जिसका लोड भारत नहीं ले रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।